नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सरकारी आईटीआई में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। बीदर में धूप और गर्मी का प्रकोप जारी, पारा 35 के पार। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पीछा कर गिरोह ने की हत्या। दिल्ली में डीके शिवकुमार, सिद्धरामैया कर्नाटक की कैबिनेट पर चर्चा कर सकते हैं। कर्नाटक में नो मोरल पुलिसिंग आदेश जारी। बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करना खड़गे को पड़ेगा भारी, अदालत ने कहा कोर्ट में हाजिर हो कांग्रेस अध्यक्ष। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाइकआउट पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद बोले शिलान्यास में क्यों नहीं आई कांग्रेस। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आईटीआई बीदर जिले में वर्ष 2023-24 में विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश हेतु विषय एवं संदर्भ पत्र के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। चयन योग्यता एवं आरक्षण के आधार पर 10वीं पास और 14 वर्ष से अधिक आयु के 24 मई 2023 से शुरू किए जा रहे हैं, जो 7 जून 2023 तक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो वहीं ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आवेदन जमा करा सकते हैं या नजदीकी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क कर सकते हैं या किसी साइबर कैफे में भी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बीदर 08482234188, 7795203335, हुमनाबाद 9449041472 और रात के लिए 9449041472, बसव कल्याण के लिए 9480360909, हल्के के लिए 9110412264 और कमला नगर के लिए 9448349888 पर संपर्क करके जानकारी हासिल की जा सकती है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस साल मार्च में गर्मी के मौसम शुरू होने के बाद से बीदर जिले में गर्मी का प्रकोप अधिक दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि हल्की बारिश होकर मौसम में बदलाव होता रहा। हालांकि इस बदलाव से फसलों का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन लोगों को समय समय पर गर्मी के प्रकोप से निजात मिलती रही। मई के माह शुरू होने के साथ ही गर्मी और धूप का प्रकोप लोगों को परेशान कर रहा है। पिछले 2 सप्ताह से तेज धूप और गर्मी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय पर पारा 35 डिग्री के पार कर रहा है, तो वहीं ऐसे में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि इस साल बारिश समय पर होगी। वहीं बुजुर्गों की माने तो जितनी गर्मी होगी उतनी ही अच्छी बारिश होगी। फिलहाल लोग गर्मी को झेल रहे हैं, बारिश समय पर होने की उम्मीद की जा रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। उत्तर बेंगलुरु के लग्गेरे के पास चौड़ेश्वर नगर में 5 से 6 बदमाशों के एक गिरोह ने 38 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या कर दी। घटना बुधवार देर रात की है। मृतक की पहचान लग्गेरे निवासी रवि कुमार उर्फ मेटी रवि के रूप में हुई है। रवि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था और पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता के जन्मदिन की पार्टी से घर लौटते समय उसकी हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जांच के अनुसार पुलिस ने कहा कि 5 से 6 बाइक सवार बदमाशों के एक गिरोह ने रवि पर पार्टी से वापस आने के दौरान हमला किया। जब वो कथित तौर पर नशे में धुत था, रवि ने हमलावरों से बचने की कोशिश की, लेकिन गिरोह ने कुछ देर तक उसका पीछा किया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। जाने से पहले उन्होंने उसके सिर पर पत्थर से वार कर दिया। रवि ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और भेड़ पालन भी करता था। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। नंदिनी लेआउट पुलिस ने मामला अपने हाथ में ले लिया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें अभी तक हत्या के पीछे के मकसद का पता नहीं चल पाया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार कांग्रेस आलाकमान के साथ कैबिनेट विस्तार और विभागों के आवंटन पर चर्चा करने के लिए बुधवार को दिल्ली पहुंचे। देर रात तक दोनों नेता कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक कर रहे थे। महासचिव कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी उपस्थित थे। बुधवार को रात 10:30 बजे शुरू हुई ये बैठक देर रात तक चली और गुरुवार को भी जारी रही, क्योंकि शिवकुमार और सिद्धरामैया दोनों ने अपने वफादारों को महत्वपूर्ण मंत्रालय देने की कोशिश की। चूंकि पार्टी पहले ही 8 मंत्रियों को नियुक्त कर चुकी है, इसलिए पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा 20 और नामों को मंजूरी दी जाने की उम्मीद है। कर्नाटक मंत्रिमंडल की स्वीकृत शक्ति 34 होने के कारण मंत्री पद के लिए बहुत अधिक आकांक्षी है। कर्नाटक के निवासियों के लिए कुछ अच्छी खबर है। पहली बार कर्नाटक में पुलिस को नैतिक पुलिसिंग से सख्ती से बचने के लिए कहा गया है और जनता के लिए परेशानी मुक्त वातावरण बनाने का आदेश दिया गया है। नए निर्देश मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कर्नाटक पुलिस के शीर्ष नेतृत्व के साथ अपनी पहली बैठक के दौरान दिए। अब कोई नैतिक पुलिसिंग नहीं होगी।
हम इसे खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस को आपराधिक गतिविधि को धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए और सभी को सम्मान के रूप में यानी कि समान रूप से देखना चाहिए और समान सुरक्षा दी जानी चाहिए। सीएम ने कहा कि सरकार ने पुलिस को लोगों के अनुकूल प्रशासन सुनिश्चित करने और पुलिस स्टेशन आने वाले लोगों के साथ विनम्र व्यवहार करने के लिए कहा है। खबरों के मुताबिक सिद्धरामैया ने अधिकारियों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है।
इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कर्नाटक में शहरी गरीबों के लिए पिछली कांग्रेस सरकार की लोकप्रिय परियोजनाओं में से एक इंदिरा कैंटीन को नया जीवन मिलने वाला है और सरकार इसे चालू करने की तैयारी कर रही है। बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ द्वारा जोनल आयुक्तों और अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित एक आभासी बैठक में रियायती दरों पर भोजन प्रदान करने वाली कैंटीनों की वर्तमान स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों के अनुसार बेंगलुरु में 175 इंदिरा कैंटीन में से 163 चालू है और 12 आरआर नगर में 6 और दक्षिण क्षेत्र में 3 बंद है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे इन कैंटीन की सफाई करवाएं और कचरे के निस्तारण के लिए पैराकर्मी भी नियुक्त करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से करना भारी पड़ता नजर आ रहा है। संगरूर कोर्ट के जज रमनदीप कौर ने शिकायतकर्ता हितेश भारद्वाज की शिकायत के तहत 18 मई को कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ समन जारी किया। अदालत ने खड़गे को आदेश दिया है कि 10 जुलाई 2023 को खुद खड़गे कोर्ट में हाजिर हो। यदि वो दी हुई तारीख को अदालत में हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी गैर हाजिरी में ही शिकायतकर्ता का पक्ष सुना जाएगा। बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इसकी तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से करने को लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ हितेश भारद्वाज ने मामला दर्ज कराया और 100 करोड़ 10 लाख रुपए का मानहानि का ये मामला दर्ज करवाया। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए 2 मई को जारी अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो जाति व धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों तथा व्यक्तियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। घोषणा पत्र के मुताबिक कार्रवाई में इस तरह के संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध भी शामिल है। याचिकाकर्ता के वकील ललित गर्ग ने कहा था कि पीएफआई से तुलना किए जाने से बजरंग दल और हिंदू सुरक्षा परिषद के करोड़ों सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंची है तथा इसने भगवान हनुमान के आराधकों की भी मानहानि की है। याचिकाकर्ता ने उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचाने को लेकर विशेष हर्जाना दिए जाने की मांग की है और 100 करोड़ रुपए का मानहानि का वाद दायर किया है। गर्ग ने दलील दी कि सामाजिक संगठन बजरंग दल ने मानवता के लिए कई कार्य किए हैं। बता दें कि मानहानि के इस तरह के मुकदमों में यदि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो सांसदों या विधायकों को अपनी पद से भी हाथ धोना पड़ता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आज कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि उद्घाटन समारोह पर राजनीति कर रही कांग्रेस नए भवन के शिलान्यास में क्यों नहीं आई थी। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को परेशानी उद्घाटन की नहीं है, कांग्रेस की परेशानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। रविशंकर ने आगे कहा कि हम आज भी कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं से कहेंगे कि आप संसद के उद्घाटन समारोह में आइए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा से लौटे हैं, यह हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। वहां जिस तरह से उनका सम्मान हुआ, जापान से लेकर दूसरे देशों में जैसे सम्मान किया गया, ये दिखाता है कि भारत की दुनिया में नई साख बनी है। इसका एक संकेत अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया कि पीएम मोदी के साथ हर कोई मिलना चाहता है। रविशंकर ने कहा कि ये सब दिखाता है कि भारत आज हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। नई संसद के उद्घाटन समारोह के बाइकआउट को लेकर रविशंकर ने कहा कि हम कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं से कहेंगे कि आप संसद के उद्घाटन समारोह में आए। संसद हमारे देश के लोकतंत्र का मुकुट है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर कर ये निर्देश देने की मांग की गई है कि संसद की नई इमारत का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा या नहीं। बता दें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद की नई इमारत का उद्घाटन किए जाने का विरोध किया और मांग की है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसका उद्घाटन कराया जाए। कांग्रेस ने संसद भवन के नए भवन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक व्यक्ति के अहंकार और खुद के प्रचार की आकांक्षा
ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को इस भवन का उद्घाटन करने के संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया। कांग्रेस के इस बयान से एक दिन पहले ही कांग्रेस, वामदल, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत 19 विपक्षी दलों ने मोदी द्वारा संसद के नए भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के फैसले की घोषणा की थी। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र की मौजूदा सरकार के तहत संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही निकाल दिया गया है। नागपुर पुलिस ने एक शातिर चोर के पिता को धर दबोचा है। चोर इतना शातिर है कि चोरी की घटना को अंजाम महाराष्ट्र में देता था और चोरी का सामान, जिसमें आभूषण और पैसे हुआ करते थे, उसे लेकर छत्तीसगढ़ चला जाता था। बता दें कि 2 दिन पहले नागपुर के मनकापुर में रहने वाले मनीष विजय कपाई के घर से ये चोर 77,53,000 रुपए की चोरी कर छत्तीसगढ़ भाग गया था। चोर ने सारे पैसे छत्तीसगढ़ में गड्ढा खोदकर छुपा दिए थे। आरोपी ने 2 गड्ढे खोदे और चोरी की सारी रकम छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में छुपा दी थी। नरेश अकालू महिलांगे नामक आरोपी का पुलिस को सुराग लगा कि वो राजनांद गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी तो पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फरार हो चुका था। पुलिस ने उसके पिता के पास से चोरी की 77,50,000 रुपए की रकम गड्ढे से खोदकर बरामद कर ली। पुलिस ने नरेश के पिता अकालू दूधेराम महिलांगे को गिरफ्तार कर लिया। नरेश और उसकी गर्लफ्रेंड को पुलिस सरगर्मी से ढूंढ रही है। पुलिस ने बताया कि नरेश कुमार नागपुर में चोरी करने के बाद सारा माल लेकर अपने घर छत्तीसगढ़ चला गया। उसके पिता अंकालू को ये बात पता थी कि उसका बेटा चोरी करता है। नरेश के पिता चोरी की सारी जानकारी के बावजूद भी पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करते रहे। पूछताछ के बाद पुलिस उसे पकड़कर नागपुर लाई। पुलिस को उम्मीद है कि फरार नरेश कुमार और गायत्री को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी
बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सेंट्रल विस्टा का काम पूरा होने के बाद अब नए संसद भवन के उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन 28 मई के दिन करने वाले हैं। इस बाबत राजनीति अभी से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी समेत कुल 19 विपक्षी दलों ने सामूहिक तौर पर सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन पर बाइकॉट का ऐलान किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति को निमंत्रित नहीं कर सरकार ने लोकतंत्र का अपमान किया है। ऐसे में भाजपा पर अब विपक्षी दल लगातार हमला कर रहे हैं। इस बीच असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्षी दलों को लेकर एक बयान जारी किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट लिखकर सवाल किया कि क्या ये विपक्षी दल आगे राम मंदिर के उद्घाटन का भी विरोध करेंगे। उन्होंने ये ट्वीट ऐसे समय पर किया जब सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं मिलने को लेकर बवाल मचा हुआ है। बता दें कि विपक्षी दलों ने बहिष्कार को लेकर भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने इसकी निंदा की। अब देखते हैं समाचार विदेश के। ऑस्ट्रेलिया की एक इमारत में भीषण आग लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि आग काफी भीषण है। इसकी भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिडनी शहर में हुए इस अग्निकांड से 7 मंजिला बिल्डिंग के गिरने का खतरा उत्पन्न हो गया है। बताया जा रहा है कि आग और भीषण रूप ले सकती है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आसपास के इलाके को खाली करवा लिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है। अभी तक की जानकारी के अनुसार अग्निकांड से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और भयानक रूप ले सकती है। आग ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में लगी है। धू-धू करके जलती इमारत से निकला काला धुआं बहुत दूर से भी देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार ये आग इतनी भयावह है कि इसके आसपास की बिल्डिंग्स में भी इसके फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। काला सागर, जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में खौफ की लहर दौड़ जाती है। वो काला सागर जिसकी भयंकर गर्जनाओं से कलेजा कांप उठता है। अब उस काले सागर का जल जहरीला जल्लाद बन चुका है। काले सागर के जहरीले जहर ने समुद्र में मौजूद सभी अर्चिनों को मौत की नींद सुलाकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि काले सागर में मौतों का तांडव होने लगा? यही सवाल हर किसी के जहन में है। आपको बता दें कि हाल ही में इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ ही महीनों के भीतर एक घातक महामारी ने लाल सागर की अकाबा की खाड़ी से उठकर काला सागर पहुंची, जिसने काले सागर की सभी जलचरों की आबादी को मार डाला। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने बुधवार को कहा कि स्थिति खाड़ी के पूरे प्रलेखित इतिहास में अभूतपूर्व है, जिसके तटों में इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब और मिस्र शामिल है। काला सागर से अर्चिन गायब होने से खाड़ी के प्रवाल भित्तियों को नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अर्चिन शैवाल पर फीड करते हैं और उन्हें सूर्य के प्रकाश के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले कोरल पर कब्जा करने और दम घुटने से रोकते हैं। अब एक नजर डालते हैं फिल्मी समाचारों पर। अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी को मिला स्टैंडिंग ओवेशन, 7 मिनट तक गूंजती रही तालियां। अब समाचार खेल जगत से हैं। एलएसजी को हराकर खत्म नहीं हुई रोहित शर्मा और एमआई की टेंशन, सामने एक और चैलेंज है। अब समाचार बाजार से हैं। सेहत के लिए गुड़ ऑर्गेनिक खेती का हब बनने की और उत्तर प्रदेश राज्य में 10 गुना बढ़ी किसानों की संख्या। अब एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। सरकारी आईटीआई में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। बीदर में धूप और गर्मी का प्रकोप जारी, पारा 35 के पार। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पीछा कर गिरोह ने की हत्या। दिल्ली में डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया कर्नाटक की कैबिनेट पर चर्चा कर सकते हैं। कर्नाटक में नो मोरल पुलिसिंग आदेश जारी। बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करना खड़गे को पड़ेगा भारी, अदालत ने कहा कोर्ट में हाजिर हो कांग्रेस अध्यक्ष। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाइकॉट पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद बोले शिलान्यास में क्यों नहीं आई कांग्रेस। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।